और जैसे सोसाइटी में मान लो कि लाइट गई। Oh no! लाइट जाते ही कुछ लोग बिल्कुल तैयार बैठे होते हैं, एकदम से मैसेज करते हैं लाइट गई। ऐसा लगता है कि जैसे भूकंप आ गया। दूसरा आदमी भी तैयार बैठा है, हाँ यार यही रोना है रोज का, लाइट ऐसे ही जाती रहती है, बहुत गंदी सोसाइटी है, यहाँ पे लाइट तो रहती ही नहीं। तीसरे महानुभाव तो उनसे भी ऊपर होते हैं, वो पूरा एक ऐसे लिखते हैं, ऐसे उसमें पूरा उसका विवरण देते हैं, बताते हैं कि ये आखिर लाइट जाती कैसे है, लाइट जाने का स्वभाव क्या है, टाइमिंग क्या है, डे क्या है, तो सब उनको याद होता है। किस तारीख को कितने बजे लाइट आई, कितने बजे गई, कितने घंटे तक लाइट नहीं रही, ये सारा विवरण देते हैं। उनके पास काफ़ी अच्छा टाइम होता है, एक्सपीरियंस भी बहुत होता है और बहुत अच्छे तरीके से लिखते भी हैं। लैंग्वेज बहुत अच्छा होता है उनका, चाहे इंग्लिश में लिखें या हिंदी में लिखें, बहुत स्पष्ट तरीके से लिखते हैं। वो एक्चुअली एक लेखक होते हैं, उनके अंदर एक बड़ा लेखक छुपा होता है जो बाहर निकलने की कोशिश करता है और निकल नहीं पाता है, दबा रहता है। वो देखता है कि कोई ना कोई टॉपिक तो मिल ही गया, बस इस पे लिख डालो, और वो लिख देते हैं। दूसरी समस्या ये होती है सोसाइटी में, दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो मैंने देखा है वो होती है कूड़े वाले की समस्या। जो सोसाइटी के डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें 2, 4, 10 मैसेज रोज होता ही होता है। कूड़े वाला आया? नहीं जी नहीं आया। हाँ जी आ गया। कौन से फ्लोर पे है? ये बहुत बदमाश है, कूड़ा ले नहीं जाता है। भाई साहब, अगर दिन में 50 मैसेज होगा पूरी सोसाइटी का, तो कम से कम 10-12 मैसेज तो कूड़े वाले का जरूर होगा। इसी बीच में कोई आवारा कुत्तों का टॉपिक छेड़ देता है, और कब छेड़ता है? वो सिर्फ उस दिन छेड़ता है जिस दिन कुत्ते उसको दौड़ाते हैं। तो जब तक कुत्ते उसके ऊपर भौंकते नहीं हैं, दौड़ाते नहीं हैं, तब तक उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वह आदमी ग्रुप में मैसेज डालता है कि आज मेरे पे कुत्तों ने अटैक किया, इन आवारा कुत्तों को यहाँ से भगाने का कुछ इंतजाम होना चाहिए। सोसाइटी के लोग सामने आए, करें, मेंटेनेंस वाले कुछ नहीं करते, इनको भगाते नहीं हैं। इसी बीच में जो बिजनेस करने वाले हैं वो इसी तरह के समय का इंतजार करते रहते हैं। कोई मामला डिस्कशन में रहता है, बहुत हॉट डिस्कशन चल रहा होता है, उसी बीच में वो अपना एडवर्टीजमेंट डाल देते हैं। अब जैसे मान लो कि कुत्ते का डिस्कशन चल रहा है, कुत्तों को कैसे भगाया जाए, कुत्तों को लोग सोसाइटी के अंदर फीड करते हैं, फीड ना करें, इस तरह का डिस्कशन चल रहा है। काफ़ी अच्छा डिस्कशन चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि आज इस समस्या का कोई समाधान जरूर आज निकल आएगा। इसी बीच में एक एडवर्टीजमेंट आता है, हमारे यहाँ हर तरह के खाने, हर तरह के लजीज खाने उपलब्ध हैं, और उसमें पूरा मेन्यू लिखा होता है। और जो लोग डिस्कशन में होते हैं उनको तो कई बार ऐसा लगता है कि ये खाने का ऑफर हमारे लिए है या कुत्तों के लिए है। और फिर थोड़ी देर के लिए डिस्कशन बंद होता है, या कह लो पॉज होता है, क्योंकि ये बीच में खाने का मसला आ जाता है। इससे पहले कुत्तों को खिलाने का मसला चल रहा था, अब खाने की मसला आ जाती है, तो कई लोग ये सोचने लग जाते हैं कि ऑर्डर करना है या नहीं करना है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि चलो मैं तो छुप छुप के कुत्तों को खिलाता हूँ, तो आज बना के नहीं खिलाऊं, आज इसी टिफिन वाले से ही खरीद लेता हूँ और उसे खरीद के फिर खिलाऊंगा, देखते हैं कौन क्या करता है, मैं तो कुत्तों को खिलाऊंगा ही। अच्छा, इसी बीच में कुछ महानुभाव लोग ऐसे होते हैं कि देखते हैं कि भाई ये कुत्तों वाला मामला तो बहुत गर्म है, इससे लोगों का काफ़ी ज़्यादा अटेंशन आ रहा है, लोग काफ़ी डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक को। तो वो क्या करते हैं कि 2-4 कुत्तों के साथ अपना सेल्फी लेकर के और ग्रुप में डाल देते हैं।
उनको एक्चुअली लाइमलाइट में रहना पसंद होता है। वो क्या करते हैं कि 2-4 कुत्तों के साथ सेल्फी लेकर के ग्रुप में डाल देते हैं और टैगलाइन लिखते हैं, सोसाइटी से कुत्तों को भगाते हुए। भाई साहब, डिस्कशन का पूरा टॉपिक चेंज, और अब तक तो ये डिस्कशन हो रहा था कि इन कुत्तों को भगाया कैसे जाए, लेकिन अब ये डिस्कशन चालू हो जाता है कि वाह क्या बात है, वेरी नाइस सर, बहुत बढ़िया सर, वेल डन सर, आपके जैसे लोगों की सोसाइटी में बहुत ज़रूरत है। और ऐसा लगता है कि ये आदमी बिल्कुल एक सुपरमैन बन के आया और इन कुत्तों को सोसाइटी से जरूर भगा देगा। लेकिन दूसरे दिन वही हाल, कुत्ते किसी और के भौंकते हैं, मैसेज किसी और के पास से आता है और सेम डिस्कशन और रिजल्ट 0। तो ये तो सोसाइटी का हाल है और जनरली ये लगभग सारी सोसाइटियों में होता है। और सोसाइटी के अंदर जिनका फ्लैट है, जो फ्लैट ओनर्स हैं, वो रहें या ना रहें, लेकिन कुत्ते जरूर रहते हैं। आवारा कुत्ते जरूर रहते हैं। कोई अपना फ्लैट बेच के चला जाए, कोई खाली करके चला जाए, लेकिन कुत्ते कभी नहीं जाते हैं, वो परमानेंट निवासी रहते हैं फ्लैट के।